हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारों स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाइटी गाउन की कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक फैब्रिक को 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर इसे रखा हुआ है और इसे हम सेट करेंगे। तो इसे सेट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे सेंटर से कट कर दूँगी। और इसे कट करने के बाद जो हमारा बड़ा पार्ट था उसे हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से एक पार्ट हमारा बड़ा है और एक पार्ट छोटा। तो छोटे वाले पार्ट को हम हटा लेंगे और जो हमारा बड़ा पार्ट है उसे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे पहले कटिंग करेंगे फ्रंट वाले पार्ट की। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे रख लिया है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का शोल्डर इस तरह से लगाने के बाद आर्म होल भी मैं यहाँ पे 8.5 इंच ही रखूँगी। और यहाँ पे इस तरह से 8.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। 8.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम लगा लेंगे चेस्ट के लिए मार्किंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक साइड बंद है और एक साइड इस तरह से खुली हुई है और ये डबल फोल्ड में है। यहाँ पे डबल फोल्ड इसलिए है क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 12 इंच पे निशान इस तरह से लगा लिया है चोली के लिए। अब हम यहाँ पे जहाँ पे हमारा आर्म होल का कॉर्नर है वहाँ पर से हम लेंगे 2.5 या 3 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो 2.5 मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया इस तरह से 2.5 इंच का। और उसके बाद इस तरह से मैं निशान को मिला लूँगी। हल्का सा राउंड देते हुए मैं इस तरह से इस निशान को आपस में मिला लूँगी। और अब हम यहाँ पे कंधे के लिए डाउन देंगे। तो 1.25 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और 3 इंच का निशान मैंने गले की चौड़ाई का लिया है और इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला लूँगी। तो यहाँ पे तिरछी लाइन देने के बाद अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे नेकलाइन का। तो यहाँ पे 6.5 इंच में नेकलाइन रखूँगी। 6.5 इंच पे नेकलाइन हमें रखनी है। 6.5 इंच का हमें नेक बनाना है। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 3 इंच चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पे इस तरह का शेप मैं गले के लिए दे दूँगी। तो इस शेप को मैं कट भी कर दूँगी। तो अब हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। जैसे जैसा निशान मैंने लगाया था उसी निशान के ऊपर मुझे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे तिरे की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म होल की साइड पे भी इस तरह से कटिंग कर ली है और जो नेक है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है 2.5 या 3 इंच का। आप 3 इंच भी लगा सकते हैं, 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसे मिला लेंगे इस तरह से। और इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें 8.5 इंच का निशान लगाना है पहले और उसके बाद हमें 1 इंच प्लस करना है। 10.5 इंच हमारे गले जो मैक्सी उसकी चेस्ट है। तो यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी पहले। तो 8.5 इंच का निशान लगाने के बाद मैंने गोलाई दे दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, 1 इंच नीचे की तरफ लगा लीजिए क्योंकि अगर हम इतना ही लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे दबाव लगेगा और ये और छोटा हो जाएगा। तो हमें 8.5 इंच हमसे 1 इंच प्लस कर लेना है। जो 1 इंच हमारा दबाव लगेगा उसके लिए हमने 1 इंच बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी निशान लग चुके हैं। और यहाँ पे जो घेरे के लिए निशान है उसे मैंने इसके अकॉर्डिंग निकाल दिया, जो हमारा आगे वाला पार्ट था उसके अकॉर्डिंग। तो आगे की तरफ हमारा जो थोड़ा कपड़ा छूटा हुआ है यहाँ पे हमारी प्लेट्स आएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कमर की गहराई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 16 इंच। और मतलब 1 इंच या आधा इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच कमर की साइड पे गहराई देने के बाद इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। और जो नीचे की साइड पे मैंने आर्म होल का निशान लगाया था वहीं पे हमें कट करना है। और अब यहाँ पे कमर की साइड वाले निशान पे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी जो नेक है उसे भी कट कर लेते हैं। जो हमने नेक का शेप लगाया है उसे भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका नेक कट कर दिया है। यहाँ पे हमारी इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसे हटा लेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारा छोटा वाला पार्ट था बैक साइड के लिए उसे फोल्ड करेंगे और अच्छे से सेट कर लेना है। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपने फ्रंट वाले पार्ट को। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चोली रख ली है। जो बंद साइड है उधर ही की साइड को मैंने इसे रखा हुआ है। और जो हमारा घेरा है उसे भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे। जो हमारा आगे की तरफ कपड़ा वेस्ट आएगा, जो चुन्नटों के लिए जो कपड़ा होता है वो हमारा आगे की तरफ आएगा थोड़ा यहाँ पे। तो इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे आर्म होल का।
तो जो हमारी चेस्ट है वो है यहाँ पे 10.5 इंच फिक्स आ रही है। तो अब हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है आर्म होल का। तो आर्म होल के निशान के लिए मैंने यहाँ पे 8.5 इंच ही रखा है। जैसे मैंने शोल्डर रखा था उसी तरह से मैंने यहाँ पे 8.5 इंच बैक साइड के लिए आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे 8.5 इंच रखा है। और इस तरह से आधे इंच की दूरी पे मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पे कमर की साइड पे निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे इसे फोल्ड कर लेते हैं, नीचे वाले कपड़े के बराबर हमें इसे रख लेना है आगे वाले पार्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.5 इंच हमारी कमर तैयार आ रही है, यानी कि 38 इंच हमारी इसकी कमर तैयार आएगी। और आगे की तरफ तो चुन्नटे हैं तो उससे घेरा अच्छा खासा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ बैक साइड वाले पार्ट की, और निशान के ऊपर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। जब हमारा आगे वाले पार्ट्स के जो चुन्नटें पड़ेंगी उस पर तो ये बराबर में हमारे आ जाएगा। और यहाँ पे हम कट करेंगे अपनी नीचे वाले पार्ट की घेरे को। तो यहाँ पे मैंने नीचे वाले पार्ट का घेरा पूरा कपड़ा ले लिया है उसके लिए, घेरे के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे नीचे वाले पार्ट की जो हमारा बैक साइड वाला पार्ट है उसका घेरा आया है। तो यहाँ पे अब हमें गले का निशान भी हमने यहाँ पे कट कर लिया है इसका, और हमारा ये जो बैक साइड का पार्ट है ये कट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कट करेंगे आस्तीन। तो जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे हम इस तरह से आस्तीन के लिए इसे कपड़े को फोल्ड करेंगे और इस कपड़े से ही हम आस्तीन निकालेंगे। और जो ये मैक्सी हमने कट की थी इसका अर्ज काफ़ी कम था, तो कम अर्ज पे भी हम इस तरह से कटिंग करके जो हमारी मैक्सी है उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मैक्सी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की जो चोलियाँ थी उसे कट कर लिया है, और यहाँ पे एक कपड़े पे मैंने इस तरह से पेस्टिंग चिपका दी है। तो अब हमें इस पेस्टिंग को गले पे अटैच करना है। तो यहाँ पे पहले किनारे पे हम इसे इस तरह से सिल देंगे। हमने यहाँ पे रखी थी 1 या 1.5 इंच की, हम यहाँ पे रख सकते हैं पट्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस पट्टी के किनारे पे सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पे नेक लेना है, और जो हमने नेक लिया है, जो हमारा कपड़ा लिया है हमने, वो हमने उल्टा लिया है, जो कि हमारा ये उल्टे से स्टिच होकर सीधी साइड पे फोल्ड होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर साइड पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें लेना है, एक कॉर्नर हमें यहाँ पे बनाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से इसे फोल्ड करना है, और यहाँ कॉर्नर साइड तक हमें यहाँ पर लाना है। और मशीन की सुई जो निडल होती है उसे हमें नीचे की तरफ ही रखना है, और कपड़े को घुमाकर इस तरह से हमें यहाँ पे नेक के शेप में इस मशीन को चलाना है। तो यहाँ पे हमारी इस पर स्टिच हो चुकी है, आप देख सकते हैं कॉर्नर भी बहुत अच्छा बनकर आया है। तो यहाँ पे आप इसे कट कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका कॉर्नर है जो वहाँ पे कट लगा दिया है। तो अब हमें इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फोल्ड होगा वो उल्टी साइड पे फोल्ड होगा। इसे आप रॉन्ग साइड पे यानी उल्टी साइड पे भी फोल्ड कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने इसे उल्टी साइड पे फोल्ड किया है। और इस तरह से हमें किनारे पे फिर से सिलाई लगा लेनी है, इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पे आगे की तरफ का जो कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, जो पट्टी हमारी आगे की तरफ थी उसे हम कट कर लेंगे, और फिर नीचे की तरफ हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा अटैच हो जाएगी पट्टी, बहुत ही फिनिशिंग से पट्टी अटैच होती है। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग हमारी मैक्सी के नेक पे आ जाएगी। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड पे भी बहुत फिनिशिंग आई है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरी वाली पट्टी पे भी इस पट्टी को अटैच करेंगे, दूसरे वाले चोली पे भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड पे हमारी पट्टी अटैच हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे जो हमारी हुक और काज वाली पट्टियाँ होती हैं वो लगानी है। आप यहाँ पे बटन्स भी लगा सकते हैं, चुट बटन भी लगा सकते हैं। तो हमें इस तरह से इस पट्टी को भी लगा लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पट्टियाँ अटैच हो चुकी हैं, और हमने आपस में इसे अटैच कर लिया है नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इसका घेरा। तो इसमें घेरा जॉइन करने के लिए हमें इस तरह से पहले घेरे को खोलना है, और जो हमारा किनारे का जो हमारी चोली है उसका जो सेंटर है उसे कर लेना है, उस पर निशान लगा लेना है, और 2.5 इंच पे किनारे पे फिर से निशान लगा लेने हैं। कट भी लगा सकते हैं।
तो 2.5 इंच पे इस तरह से हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कट लग चुके हैं। अब इसी कट के सेंटर पे हमें इस पे प्लेट्स डालनी है। तो ये जो हमारा कपड़ा है हमें इसे रखना है जो हमारी चोली है उसके ऊपर। तो अब यहाँ पे एक कॉर्नर पे जो आप देख सकते हैं हल्का सा कपड़ा निकला हुआ है, वहीं पे हमें इस तरह से निशान पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे कपड़े को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है, उस कपड़े को कपड़े के ऊपर केवल रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा खिंचाव आता है, पर उसे हमें खींचना नहीं है, कपड़े को हल्का लूज ही छोड़ना है। तो अब यहाँ पे जो सेंटर है, जो हमने कट के निशान लगाए थे, वहाँ पे हम प्लेट्स डाल देंगे। तो दूसरी साइड पे मैं इस तरह से मिला दूंगी और मिलाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना कपड़ा हमारा बच रहा है। तो यहाँ पे हमें इतने कपड़े पे प्लेट एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बारीक बारीक प्लेट्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। अब हम यहाँ पे इसे सीधा सीधा स्टिच कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमारी प्लेट डल चुकी है। इस तरह से हमारा ये जो प्लेट्स हैं ये अटैच हो चुकी हैं इस पे। तो अब हम इसके ऊपर भी फिर से सिलाई लगा लेंगे। जो भी नीचे की तरफ जो भी कपड़ा है उसे हम चोली की साइड को करते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा आगे वाला पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैक साइड के नेक की जो स्टिचिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैंने तिरछी पट्टी कट करके रखी हुई थी, उसे मैंने यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लिया है। पहले यहाँ पे पट्टी अटैच कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा वेस्ट कपड़ा है उसके ऊपर इस तरह से हम इस कपड़े को कट कर लेंगे। अब हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने पट्टी अटैच की थी वो आगे की तरफ है, अभी हमने उसे फोल्ड नहीं किया है। और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसे हमने रख दिया है इसके ऊपर। तो अब हम यहाँ पे कंधे को जोड़ लेंगे। तो जो यहाँ पे कंधा जोड़ते समय आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे की तरफ पट्टी बची हुई है, तो इसे अब हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे हमें फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो नेक है कंप्लीट हो चुका है आगे और पीछे दोनों साइड का। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आस्तीन भी अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी आस्तीन अटैच हो चुकी हैं। दूसरी आस्तीन भी अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे दूसरी आस्तीन हमारी अटैच हो चुकी हैं। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे किनारे पे फिटिंग की। तो हमने जितना भी आधा या 1 इंच जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई लगा लें। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे भी मैंने इस कपड़े पे सिलाई लगा ली है। और अब नीचे की तरफ हमें 1-1.5 इंच फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे पूरे कपड़े पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी नाइटी कंप्लीट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी नाइटी की स्टिचिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारी नाइटी तैयार हुई है। इस तरह से आगे आप देख सकते हैं इस तरह से चुन्नटें बनी हुई हैं और बैक साइड भी हमारा प्लेन है, ए लाइन शेप में है। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।